हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक ऑडियो। हर दिन अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 20 मार्च के दिन इतिहास में क्या हुआ था? आइए झांकते हैं इतिहास के झरोखे से और चलते हैं अतीत के उन पलों तक जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। 20 मार्च 1602 को नीदरलैंड में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना था। विशेष रूप से भारतीय मसालों, चाय और अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार करने के लिए ये कंपनी स्थापित की गई थी। इसके पास खुद की सेना और जहाज थी, जिससे ये व्यापार के अलावा सैन्य अभियानों में भी शामिल हो गई। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस कंपनी ने एशियाई देशों ने व्यापार पर अपना दबदबा बनाया और भारत समेत कई देशों में उपनिवेशवाद फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20 मार्च 1916 को भौतिकी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की क्रांतिकारी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित हुई। इस सिद्धांत ने ब्रह्मांड, गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष समय की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। आइंस्टीन ने ये सिद्ध किया कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ दो पिंडों के बीच का बल नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष समय की वक्रण के कारण होता है। इस सिद्धांत ने ब्लैक होल, गुरुत्वीय तरंगों और ब्रह्मांड के विस्तार जैसी अवधारणाओं की नींव रखी, जो आगे चल के आधुनिक भौतिकी की महत्वपूर्ण विषय बन गई। ये खोज विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है और आज भी कई शोधों का आधार है। 20 मार्च 1990 को नामीबिया ने 75 सालों के दक्षिण अफ्रीकी शासन से आज़ादी पाई। नामीबिया पहले जर्मनी का उपनिवेश था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये दक्षिण अफ्रीका के नियंत्रण में चला गया। दशकों तक नामीबिया ने रंगभेद और दमनकारी शासक का दौर चला, जिससे वहाँ के नागरिकों को भारी संघर्ष करना पड़ा। अंततः 1990 में लंबी लड़ाई के बाद इसे स्वतंत्रता मिली और सैन नुजोमा देश के पहले राष्ट्रपति बने। ये दिन अफ्रीकी महाद्वीप के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जिससे नामीबिया को एक संप्रभु राष्ट्र बनने का गौरव दिलाया। 20 मार्च 1800 को इटली के महान वैज्ञानिक अलेसांड्रो गोल्टा ने दुनिया को पहली बार बैटरी की खोज के बारे में बताया। उन्होंने तांबे और जिंक की छड़ों को कांच के जार में रखकर नमक के पानी में डुबोया और दोनों छड़ों को एक तार से जोड़ा। इस प्रयोग से उन्होंने ये साबित किया कि इस तरह से बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इस खोज ने इलेक्ट्रिकल साइंस की दिशा में एक नई क्रांति ला दी। इसी के सम्मान में वोल्ट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट के रूप में मान्यता दी गई। आज दुनिया भर में बैटरियों का उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहनों और पावर ग्रिड में किया जाता है, जिससे ये खोज आधुनिक युग के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक बन गई।